फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये है 5th पार्ट, जिसमें है रेन ऑफ टेरर। तो रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट बन गई थी, जैकोबिन्स ने गवर्नमेंट बनाई, तो रोबेस्पियर ने सब वो हेड हो गए उसके। तो अब इन्हें ये डर था कि जो गवर्नमेंट हमने बनाई है वो उसमें ये जो नोबल हैं और जो क्लर्की हैं, जो चर्च वाले हैं, ये दिक्कत पैदा करेंगे, उसके अगेंस्ट काम करेंगे। तो रोबेस्पियर ने एक ऐसा सिस्टम अपनाया कि उन्हें सज़ा देने का काम ख़त्म किया। मतलब उन्हें सज़ा दी और उन्हें ख़त्म किया, मतलब उन्हें मारना शुरू किया। तो ये काफ़ी, मतलब उन्होंने बहुत लोगों को मारा रोबेस्पियर ने। तो एक टाइप के तनाशा ये भी बन गई फिर। और ये कहाँ से आए थे? जैकोबिन्स ग्रुप, जो ग्रुप था उससे। जैकोबिन्स में जो था वो ग्रुप लोअर सेक्शन का था, सोसाइटी जो ज़्यादा रिच नहीं थी उनका ग्रुप था ये। और चुनाव जीत के फिर ये बने थे रोबेस्पियर। तो इन्होंने जो सिस्टम अपनाया वो ये था कि पनिशमेंट का, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसे सज़ा दी जाएगी। और सज़ा क्या था? वो था उसे मार दिया जाएगा ग्लूटन के थ्रू। ग्लूटन एक डिवाइस थी जिसमें गर्दन दे के और गर्दन को काट के अलग कर दिया जाता था। तो रोबेस्पियर ने ये काफ़ी हार्ड जो पॉलिसी अपनाई सज़ा देने की। और लास्ट में फिर इन्हें भी मार दिया गया। लास्ट में इनके जो साथ थे उन्हें भी लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इतना भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो इन्हें भी सज़ा दी गई लास्ट में। तो ये था रेन ऑफ टेरर 1793 से 94 में। तो रॉबेस्पियर ने फॉलोड की एक पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मतलब इन्होंने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की कि जो क्लर्की या नोबल्स हैं वो दोबारा सत्ता में ना आने पाए। ऑल दोज होम ही सा एज ए बीइंग एनिमीज, जो उसे जो लगता था कि ये हमारे एनिमी है, रिपब्लिक के एनिमी है, रिपब्लिक गवर्नमेंट, मतलब लोगों के द्वारा जो चुनी गई गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ये काम कर सकते हैं। और वो कौन कर सकते हैं सर? जो एक्स नोबल्स, जो पहले नोबल्स थे वो, और क्लर्की मतलब जो चर्च वाले थे, पहले सारी पावर इन्हीं के पास थी। तो रोबेस्पियर को डर था कि ये दिक्कत खड़ी कर सकते हैं, तो उन्होंने उन्हें ही मरवाने के लिए काम चला दिए। मतलब उन्हें मरवाया, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता उसे वो ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें नेक्स्ट नोबल थे, क्लर्की थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, क्योंकि ये भी एक पॉलिटिकल ग्रुप था। तो अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स भी थे। इवन मेंबर्स ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड। अगर मतलब कोई भी इसके खिलाफ बोलेगा उसे ये अरेस्ट करवा के जेल में डलवा के एंड देन ट्राइड बाय ए रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। अब उन्हें अगर कोर्ट में वो गिल्टी पाए गए तो उन्हें गुलेटिन कर दिया गया। गुलेटिन मतलब गर्दन काट के मार दिया गया। रोबेस्पियर ने जो सिस्टम अपनाया कंट्रोल करने का वो काफ़ी ख़तरनाक था। उसने अपनाया कि जो पहले जिनका राज था, वो जो रिपब्लिक गवर्नमेंट हमने बनाई है उस गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे ठीक से। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा, वो चाहे एक्स नोबल्स, राजाओं का कुछ भी हो, या चर्च वाले कुछ भी हो, या कुछ भी बड़े जो भी मेंबर थे वो हों, या हमारी पार्टी के मेंबर हो या दूसरी पार्टी के मेंबर, कोई भी हो, उसे जेल में डालो, उसके ऊपर केस चलाओ। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उसे मरवा दो। फिर ये रोबेस्पियर का काम था। तो इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गुलेटिन्ड। गुलेटिन इज एक डिवाइस है। गुलेटिन इज ए डिवाइस, इसमें कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स, 2 किनारे हैं और एक प्लेट है बीच में, जिसमें गर्दन रख के गर्दन को काट के अलग कर दिया जाता था। गुलेटिन इसका नाम पड़ा डॉक्टर, क्योंकि इसे बनाया था डॉक्टर गुलेटिन ने। तो रोबेस्पियर्स जो गवर्नमेंट थी इशू लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। रोबेस्पियर के हिसाब से गवर्नमेंट चल रही थी, ये रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी। तो ये रोबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि दिक्कत बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पब्लिक परेशान है। तो उन्होंने कहा प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस, मतलब लिमिट तय कर दी प्राइस के और वेजेस के। और मीट और ब्रेड को रेसेंट कर दिया, मतलब सबकी एवरेज प्राइसिंग कर दी। The peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it to the price at price fixed by the government. ये रोबेस्पियर जो सोसाइटी में उथल पुथल मची थी फ्रांस की सोसाइटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई थी, उसे ठीक ठाक करने की कोशिश उसने इस तरह से की कि प्राइस फिक्स कर दी, सैलरी फिक्स कर दी, और जो लोग पीजेंट थे अपना जो ग्रेन बेचते थे उसके प्राइस फिक्स कर दिए, हर चीज़ फिक्स करने लगा ये। तो प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। द यूज ऑफ जो मोर एक्सपेंसिव ब्रेड है उसे
उसने कहा कि सब एक तरह का ही खाना खाएंगे, चाहे कोई कितना भी अमीर है, कोई कितना भी गरीब है। इसे ऐसा लगता था कि इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कि उसने सारी चीज़ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसने? रॉबस्पियर ने। रॉबस्पियर किसके थे? जैकोबिन्स ग्रुप के थे, जो ये इलेक्शन जीत के आए थे। रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी थी। रिपब्लिक गवर्नमेंट का मतलब ये कि जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड होगा। तो इसने ये रॉबस्पियर ने ये किया कि जो इसके खिलाफ बोलता उसे ही मरवा देता। और दूसरा, जो सोसाइटी में दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने कहा कि सब चीज़ों की प्राइस फिक्स कर दी, सैलरी फिक्स कर दी। तो और इसने कहा कि कुछ भी मतलब एक ही तरह के आटा का यूज़ होगा सब जगह। तो मतलब ये था कि सोसाइटी में इस तरह से इक्वलिटी लाने की उसने कोशिश की। अब लोग परेशान वैसे भी हो रहे थे, उसने हर तरह से इक्वलिटी लाने की कोशिश की। जैसे कि इक्वलिटी वाज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच। कोई किसी को सर नहीं बोलेगा, कोई किसी को मैडम नहीं बोलेगा, सब सिटीजन्स हैं। तो इक्वलिटी हर इस लेवल पर लाने की कोशिश की। चर्च वर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया। जो उनकी बिल्डिंग थी उन्हें बैरक या ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया रोबस्पियर ने। रोबस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। उसने अपनी पॉलिसी को इस तरह से लागू किया कि जो उसके साथ के लोग थे वो कह रहे थे कि बस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मॉडरेशन में काम करो, हर चीज़ हद पार नहीं होनी चाहिए। और उसकी हर चीज़ हद पार थी हो रही थी, क्योंकि वो हर चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था रॉबस्पियर। अब ये किसी से जरा नहीं जा रहा था, वो जो उसके खिलाफ बोलता उसे सजा देता, चाहे उसकी पार्टी का ही वो कोई क्यों ना हो। हर मार्केट में हर चीज़ उसने कंट्रोल करने की कोशिश की। तो मार्केट में भी दिक्कतें थी, क्योंकि जो पीजेंट थे वो उन्हें फिक्स कर दिया कि इतने ही दाम पे आप अपनी फसल बिकोगे। तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, ख़राब हो रही थी। तो फाइनली जो रॉबस्पियर था वो उसने भी एक ऐसा काम कर दिया कि तानाशाह टाइप का। तो रॉबस्पियर, जो उसकी पार्टी के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि वैसे चलेगा नहीं। तो रॉबस्पियर कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन जुलाई 1794। अब उस रॉबस्पियर को भी फिर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उसके राज चले थे। तो वो तानाशाह तो नहीं था, वो इलेक्टेड पर्सन था। तो इलेक्टेड था तो पार्टी में और भी मेंबर थे। तो अब रॉबस्पियर के खिलाफ ही केस चल गया। रॉबस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और अगले ही दिन उसे भी मार दिया गया गुलोटिन के थ्रू। जिसने गुलोटिन का यूज़ करके ही उसने बहुत सारे अपने लोगों को मरवाया था। जो उसके खिलाफ बोलते उन सबको उसने गुलोटिन के थ्रू ही मरवाया। गुलोटिन एक ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बीच में गर्दन रख दो तो गर्दन कट जाती है। तो गर्दन काटने वाला सिस्टम था ये गुलोटिन। तो फाइनली इसे भी उसी की वजह से मौत इसकी भी हुई। तो गुलोटिन के थ्रू रॉबस्पियर ने बहुत सारे लोगों को मारा, जो उसके खिलाफ बोलते सबको। तो फाइनली पब्लिक इतनी परेशान हो गई। तो पब्लिक जब परेशान हो गई तो उसकी पार्टी वाले ने ही उसके खिलाफ वो केस चलाया। गिल्टी वो पाया गया और उसे फिर सज़ा दी गई, और सज़ा ये थी उसकी मौत। तो ये था रेन ऑफ टेरर रॉबस्पियर का। रॉबस्पियर कहाँ से आया था? जैकोबिन्स ग्रुप का था ये। जैकोबिन्स ग्रुप था, ये एक तरह की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिसने जब राजा को राज हटा था, फिर जो पार्टी बनी थी उसमें से एक पार्टी ये थी जो काफ़ी फेमस थी तब। पर फाइनली इसका भी कुछ पर्पस सही साबित हुआ नहीं। ये भी हैंडल जो सिचुएशन है उसे ढंग से कर नहीं पाए, और फाइनली इन्हें भी गुलोटिन के थ्रू मार दिया गया इन जुलाई 1794।